इन्वेस्टिगेशन टीम को उनका टेंट भी मिला, उनके फुटप्रिंट्स भी मिले और आखिर में उनकी डेड बॉडी भी मिली। यहाँ तक कि एक डायरी भी मिली जिसमें पल पल की खबर थी। साथ में एक कैमरा भी मिला जिसमें बहुत सी अजीबोगरीब फोटोज थी। सभी क्लूज उनके पास थे, लेकिन फिर भी 67 सालों से ये केस अनसॉल्व्ड है। ये कहानी है माउंटेन ऑफ द डेड नामक एक जगह की, जिसे डियात्लो पास इंसिडेंट कहा जाता है। दरअसल साल 1959 में 23 जनवरी की सुबह को हाइकिंग टीम के 10 जनों ने पहली ट्रेन पकड़ी और साइबेरिया के उराल माउंटेन रेंज की तरफ निकल पड़े। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जिनमें इगोर डियात्लो ग्रुप के लीडर थे। इनके पास एक डायरी भी थी जिसमें पल पल की खबर लिखी जा रही थी। ट्रेन के सफर के दौरान इगोर डियात्लो ने डायरी में लिखा कि मुझे हैरानी है कि इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही है, क्या कुछ नया होने वाला है। इसके बाद अगले कई दिनों तक उन्होंने ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़ों पर सफर किया। आखिर में उन्होंने अपनी स्कीज पर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन 28 जनवरी को यूरी यूडिन नामक एक हाइकर की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने वापस जाने की ठानी। ये कुछ फोटोज उस समय की है जब यूरी आखिरी बार अपने दोस्तों को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि वो उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं। उनके जाने के बाद बाकी 9 मेंबर्स ने आगे बढ़ते हुए कैमरों में उन यादगार पलों को कैद करने के साथ साथ डायरी में अपने इमोशन को सहेजा। 1 फरवरी को वो एक माउंटेन के बॉटम पर पहुंचे, जिसे वहां के लोकल लोग माउंटेन ऑफ द डेड के नाम से बुलाते हैं। पूरा दिन उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद पहाड़ की चोटी से कुछ मीटर पहले उन्होंने टेंट लगाने की सोची। ये कुछ आखिरी तस्वीरें हैं जो उन्होंने खींची थी और उन्होंने अपनी डायरी में आखिरी जिक्र ये किया था। इंसानी बस्ती से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज हवाओं के साथ पहाड़ों पर इस तरह के सुकून का जिक्र करना भी मुश्किल है। यहां तक जो हुआ सभी का जिक्र था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। इस पूरे टास्क में उन्हें 16 दिनों का समय लगने वाला था और वो सभी अपने घर से ये कहकर निकले थे कि वो वहां से आते ही टेलीग्राफ की मदद से अपने हालचाल बताएंगे। लेकिन कई दिन बीत गए पर उनकी कोई खबर उनके घर वालों को नहीं मिली। इसलिए वॉलंटियर्स की एक टीम तैयार की गई जो 26 फरवरी को उनका टेंट खोजने में कामयाब हो गई। उन्हें पहाड़ की चोटी से चंद मीटर पहले उनका टेंट मिला, जो कि बर्फ की पतली लेयर के नीचे दबा पड़ा था, जिसमें उनका जरूरत का सामान भी था। लेकिन एक बात चौंकाने वाली थी कि टेंट अंदर से फाड़ा गया था। जैसे न जाने उन्होंने क्या देखा कि उन्हें टेंट फाड़कर भागना पड़ा। ये उनके जूतों और नंगे पांव के फुटप्रिंट्स हैं जो कि जंगल की ओर इशारा कर रहे हैं। लगभग टेंट से 500 मीटर दूर तक उनके फुटप्रिंट्स मिले। इन्वेस्टिगेशन टीम इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते जंगल में पहुंची, जहां उन्हें देवदार के पेड़ के पास बुझी हुई बोन फायर भी मिली और साथ में यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी दोरोशेंको की बॉडी बर्फ में जमी हुई मिली। पर हैरानी वाली बात यह थी कि -30 डिग्री टेम्परेचर में भी उन्होंने गर्म कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने ना ही कोट्स, ना जैकेट्स, ना पैंट्स और ना कोई ग्लव्स और शूज पहन रखे थे। वो कपड़े ऐसे थे जैसे गर्मियों के मौसम में पहने जाते हैं। जांच के दौरान पता चला कि देवदार के पेड़ की टहनियां 5 मीटर तक टूटी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की हो। अगले 3 हाइकर्स की डेड बॉडीज भी टेंट और देवदार के पेड़ के बीच ही मिली, पर इन्होंने थोड़े बहुत गर्म कपड़े पहन रखे थे। इनकी डायरेक्शन पहले वाले हाइकर्स के ऑपोजिट थी, जैसे उन्होंने वापस टेंट की ओर जाने की कोशिश की हो पर रास्ते में ही दम तोड़ दिया हो। इन 5 की मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया, जिसमें ठंड के कारण शरीर की सारी गर्मी निकल जाती है और शरीर सुन्न पड़ जाता है। बाकी 4 हाइकर्स की बॉडी भी वही देवदार के पेड़ से 75 मीटर दूर एक चट्टान के पास बर्फ में जमी मिली। इनमें से 3 जनों को गहरी चोटें आई थीं, एक का सिर फटा हुआ था और 2 जनों की पसलियां टूटी हुई थीं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये किसी इंसान या जानवर का काम नहीं है। जानवर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनमें से 2 जनों की आंखें निकली हुई थीं और लड़की की जुबान गायब थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि उन्हें -30 डिग्री टेम्परेचर में भी बिना गर्म कपड़ों के टेंट फाड़कर भागना पड़ा। और
ऐसा क्या हुआ कि इन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं? ये जानने के लिए आइए इस केस के शुरुआती मंजर पर चलते हैं। ये उनके टेंट की फोटो है, जिसमें से एक एग्जॉस्ट पाइप निकला हुआ है जो कि अंदर रखे स्टफ से कनेक्ट है। ये दोनों ही ग्रुप लीडर दायतलोव ने खुद बनाया था। हादसे वाली रात उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया था, क्योंकि जांच के दौरान पका हुआ खाना पाया गया था। माना जाता है कि एग्जॉस्ट पाइप में कुछ कोल रह गए होंगे और उनकी वजह से आग भड़क गई होगी। इन्वेस्टर्स को जांच के दौरान टेंट में एग्जॉस्ट पाइप लगा हुआ नहीं मिला, यानी कि जब आग भड़क गई होगी तब धुआं अंदर ही इकट्ठा होने लगा होगा, जिससे हाइकर्स का दम घुटने लगा होगा, जिसके कारण उन्होंने जल्दी जल्दी टेंट को फाड़ा और बाहर भागे। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वो नया टेंट लगाने जंगल की ओर गए, जहां उन्होंने देवदार के पेड़ के नीचे आग जलाई, जिसके बाद 2 जने वही बैठे रहे होंगे और उनमें से अगले 3 वापस टेंट देखने गए होंगे और बाकी 4 जिन्होंने गर्म कपड़े पहने थे वो लकड़ियां ढूंढने गए होंगे। जहां पहले वाले 2 आग बुझने के कारण हाइपोथर्मिया का शिकार हुए और वही जम गए। अगले 3 जो टेंट देखने गए उन्होंने भी ठंड के कारण दम तोड़ दिया होगा और हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए होंगे। और बाकी 4 जो लकड़ियां ढूंढने गए थे वो ज्यादा अंदर चले गए और वहां एवलांच आया होगा और वे उसके साथ बहते हुए पत्थरों से टकरा गए और उनका सिर फट गया, पसलियां टूट गई। अभी तक तो मेन रीजन यही माना गया है, क्योंकि ये केस उसी साल 28 मई को बंद कर दिया गया था। आज इस केस को 67 साल हो गए हैं और आज भी ये कैसे अनसॉल्व्ड है